हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए बीपीएससी घटना चक्र की सीरीज़ लाई हुई है, जिससे कि आप सबकी तैयारी में आज चार चांद लगी, आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। इस क्रम में हम हिस्ट्री की सीरीज़ तो पूरी फिनिश कर चुके हैं और पॉलिटी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें लास्ट वीडियो हमने मौलिक अधिकार किया था और आज हम राज्य के नीति के निदेशक तत्व से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकार में या प्रस्तावना में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। इनमें से कौन कौन सा सही है? 1 2 3, 1 2 2 3 या 1 2 4? तो 1 और 2, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो नीति निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। अर्थात राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से इसलिए भिन्न है क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो ये आपका आर्टिकल 40 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अब सूची का मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन, समान सिविल संहिता, कृषि पशुपालन, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। तो इसमें से ग्राम पंचायत का गठन तो आर्टिकल 40 हो गया। समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपका आर्टिकल 44 हो गया। कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 और ऑप्शन ई का फिर आर्टिकल 51। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मौलिक कर्तव्य हैं। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी और इसी की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का और उसके तहत अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य यानी कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित था, इसको जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे, ये भी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़कर मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये भी ध्यान रखिए। संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, हिस्सा होता है।
हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है, या फिर ऑप्शन ई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? तो चाहे वो जितनी बार भी चाहे, कितनी भी बार, कोई लिमिट नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो देखो, आर्टिकल 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरीय मत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 10, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करिए? भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष तक के लिए पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। तो उसमें पहला और दूसरा तो सही है, जबकि महाभियोग आर्टिकल 60 नहीं 61 होगा। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तब फिर राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके आर्टिकल 61 के तहत। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, या किसी देश के भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि ये राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? तो ये 12वां क्रम था। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी बहरा सिंह शेखावत को पराजित किया था और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य से थे। उनका जन्म सिवान जिले में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बिहार से ही थे। नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियमित होता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा का है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा का चेयरमैन भारत का उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा की जाती है। 2002 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो 788। नेक्स्ट, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो 12वां था। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं, और इसके पहले की भी जो वीडियोज़ हैं उसकी भी आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति? तो केवल लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसको सौंपा गया है? तो अभी तो ये पुराना हो गया है, तो ये पुराना क्वेश्चन है। अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो ये मुख्तार अब्बास नकवी है, मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये नीति और कार्यान्वयन से। नेक्स्ट, नियंत्रण महालेखा परीक्षण, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा परीक्षण। तो ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।